रोलिंग एक्शन। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं अपनी भाषा हिंदी में बात कर सकती हूँ? तो फिर मैं हाथ जोड़ के सर झुका इवन अपने घुटनों पे गिर के माफी मांगती हूँ, लेकिन इस ग्राउंड से नहीं, अपने देश से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों तक इन लोगों की अदालतों में अपने ही देश के साथ बहुत नाइंसाफी की है। और कल मेरी सबसे बड़ी गलती पता क्या रही है? मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही है कि मुझे लगता था अदालतों में हार या जीत का फैसला होता है, जबकि अदालतों में हार या जीत का नहीं, बल्कि सही या गलत का फैसला होना चाहिए। अब लेकिन ऐसा आपकी अदालतों में तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सच बोलने पर बंदूकें तानी जाती है, जैसे उस दिन जलियांवाला बाग में ताली गई थी। द कोर्ट हैज सील्ड मिस्टर नायक एंड स्टॉप इंटरप्टिंग मी नाउ प्लीज। हाँ, तो कहाँ थी मैं? आज से ठीक 2 महीने पहले जज मकार्डी ने जलियांवाला बाग के केस में जनरल डायर को निर्दोष घोषित किया। अब इतना तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी केस में किसी अक्यूज को बाइज्जत बरी करने के लिए सभी जूरी मेंबर्स का वर्डिक्ट एक मत होना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी है कि 12 के 12 जूरी मेंबर्स ने जनरल डायर को नॉट गिल्टी डिक्लेयर किया होगा। Am I right? तो आइए मिलते हैं जूरर नंबर 7, जूरर नंबर 9 एंड जूरर नंबर 5 मिस्टर हेराल्ड लेक्सी, जिनका वर्डिक्ट था गिल्टी, दोषी, गुनहगार। और ये रहे उनके रिटर्न एफिडेविट्स, जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि क्राउन ने ना सिर्फ इन जूरर्स को धमकाया था बल्कि ब्राइब भी दी थी, और इसीलिए ऑफिशियल जजमेंट से जूरी वर्डिक्ट को हटाया गया था। जलियांवाला बाग का केवल एक सच है जो आज पूरी दुनिया जान ले, कि जनरल डायर एंड द ब्रिटिश क्राउन यू आर गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। यस, दे आर गिल्टी ऑफ जेनोसाइड। डायर ने ना केवल हिंदुस्तानियों को बंदूकों से मारा, उसने 12 घंटे तक घायलों को बाग से निकलने नहीं दिया ताकि गिद्ध और कौवे उन्हें जिंदा खा सके। एंड द सेम नाइट चेयरमैन साहब, इसने डायर ने डिनर खाते हुए कहा कि आई ऑलवेज स्टॉप शूटिंग व्हेन आई रन आउट ऑफ बुलेट्स। वाओ, व्हाट एन एक्सेंट। मैं हमेशा सोचती थी कि कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन मुझे पिछले 2 सालों में एक बात समझ में आई कि हम हिंदुस्तानी इन लोगों के लिए इंसान है ही नहीं। इसीलिए अपने क्लबों के बाहर बोर्ड लगा देते हैं कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर में हमारे हिंदुस्तानी सोल्जर्स को हजारों की तादाद में भेड़ बकरियों की तरह कटने के लिए भेज दिया जाता है। एंड देन मिस्टर डायर केम अप विद एन इंजीनियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, द क्राउलिंग ऑर्डर। इसमें ये हमें हमारी ही गलियों में सांप की तरह लौटने पर मजबूर कर देते हैं। ये हमें हमारे ही खाने के लिए तरसाते हैं, और जब हम तरसते जब हम उस खाने पे ऐसे टूट पड़ते हैं, तभी हंस के हमारा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इन बदतमीज जानवरों को तो खाना खाने तक की तमीज नहीं है। हाँ, जानवर है, वे एनिमल्स, जिसकी सिर्फ चीख हो सकती है लेकिन आवाज नहीं, जिसको सर झुकाने के लिए कानून तो मिलता है लेकिन इंसाफ नहीं, और जिसका सिर्फ झुंड हो सकता है, झुंड, देश नहीं। लेकिन ये जानवरों का झुंड अब एक देश बनने जा रहा है, और ये जानवर चीखेगा नहीं, घुर्राएगा। और हाँ, अब आप मुझे इस बार कीजिए, फांसी पे चढ़ाइए या गोली मार दीजिए, लेकिन एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुनिए कि गेट द फक आउट ऑफ माय कंट्री, गेट द फक आउट ऑफ आवर कंट्री।